भारत की जांच एजेंसियों में से जांच का सामना कर रही एक कंपनी हिंडनबर्ग के द्वारा 7 समुंदर पार से एक सुर उठाया जाता है और सारा विपक्ष उसमें ताल मिलाने लगता है। और उससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि वो संसद सत्र के साथ उसका संबंध जोड़ देते हैं। और यह बात हम गंभीरता से कह रहे हैं कि विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1 साल पहले कहा था LIC डूब गया, इन्होंने कहा था SBI डूब गया, इन्होंने कहा था HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डूब गया, हवाई जहाज में बैठ के भगाया था। यूनियन कार्बाइड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। बोफोर्स के साथ कौन खड़ा था 1987-88 में? कांग्रेस। अगस्ता वेस्टलैंड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। चेक पिस्टल्स वाली कंपनियों के साथ कौन खड़ा हुआ था? कांग्रेस। और BBC के साथ कांग्रेस, हिंडनबर्ग के साथ कांग्रेस। भारत का दुनिया में बढ़ता हुआ वर्चस्व और विदेशी कंपनियों की इसी बीच जलन जो है वो लगातार सिलसिलेवार तरीके से देखने को मिल रही है। जी हां, आपको बता दें विदेशी कंपनियां जो हैं वो लगातार इसी प्रयास में है कि भारत जो इस समय दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, कैसे उसको रोका जाए। और लगातार कई हथकंडे अपनाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि ठीक है, विदेशी कंपनियां तो हथकंडे अपनाएंगी, वो नहीं चाहेंगी कि भारत आगे बढ़े, लेकिन उन विदेशी कंपनियों की आड़ में यहां पर बैठा हुआ विपक्ष, यहां पर बैठे हुए कुछ ऐसे लोग जो इन विदेशी कंपनियों के हथगंडे में फंस करके जो है कहीं ना कहीं भारत के अंदर ही सरकार को, एजेंसियों को गाली देने का काम करते हैं, उद्योगपतियों को गाली देने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं एक रोड़ा जो है, एक हर्डल जो है वो बनकर के सामने आते हैं जब भारत आगे बढ़ता है। आपको बता दें हिंडनबर्ग के बारे में आप जानते होंगे किस प्रकार से पूरा प्रोपेगेंडा चलाया, पूरी साजिश चलाई गौतम अडानी के खिलाफ, और अब वो हिंडनबर्ग फिर से सामने आ गया है। जी हां, आपको बता दें वो हिंडनबर्ग एक विदेशी कंपनी, अमेरिका की कंपनी, जिस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, जिस पर लगातार जो है विदेशी मीडिया ने भी खुलासे किए हैं कि कैसे जानबूझ करके यहां पर इसने जो है गौतम अडानी को, अडानी ग्रुप को जो है यहां पर बदनाम करने का काम किया। अब जब पूरी इसमें तफ्तीश चल रही थी, पूरी इसमें जांच चल रही थी, तो जांच का जिम्मा किसको मिला था? जांच का जिम्मा मिला था सेबी को, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी को जांच का जिम्मा मिला था। सेबी ने जाकर के हिंडनबर्ग से जो है इस मामले में जांच की। अब हिंडनबर्ग देखिए यहां पर दुनिया को दिखाने के लिए आ गया और कह रहा है कि सेबी जो है वो अडानी से मिला हुआ है। वाह रे, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा ये हिंडनबर्ग जैसी कंपनियां चलाती हैं। और उसकी आड़ में भारत में बैठे हुए कुछ ऐसे विपक्षी दल के नेता हैं जो जाकर के संसद में हंगामा करते हैं। और इसी को लेकर के सुधांशु त्रिवेदी एक बड़ा हमला यहां पर बोल रहे हैं। और अडानी ग्रुप की भी रिपोर्ट आई है, वो अडानी ग्रुप की रिपोर्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा। और सुधांशु त्रिवेदी ने भी खुलासा किया लगातार सोशल मीडिया पर भी। अब लोग कह रहे हैं कि अब हम इस हिंडनबर्ग के झांसे में आने वाले नहीं है, ये जो भी चीजें कह ले। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अडानी ग्रुप की क्या प्रतिक्रिया है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि हिंडनबर्ग के जो नए आरोप और जो ये यहां पर लगाए हैं, ये तथ्यों और कानून की उपेक्षा के साथ जो है व्यक्तिगत मुनाफाखोरी के लिए पहले से ही निर्धारित निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए सार्वजनिक रूप से जो जानकारी उपलब्ध है उसका जो है यहां पर शरारती और चालाकीपूर्ण चयन किया गया है। हम अडानी समूह के खिलाफ इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं, जो कि बदनाम दावों का फिर से एक बार जो है उसको रिपीट किया गया है, जिनकी गहन जांच की गई है, जो निराधार साबित हुए और जनवरी 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दिए गए हैं। जो पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से खारिज कर दिए गए हैं, उसको एक नया एंगल दे करके यहां पर देखिए हिंडनबर्ग जो बाहर बैठी हुई ऐसी कंपनीज पर लगातार सवालिया निशान उठे हैं, वो अब जानबूझ करके देखिए बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहा है, हिंदुओं पर वहां पर लगातार नरसंहार की घटनाएं आ रही हैं, अमेरिका उस पर तो कुछ बोलेगा नहीं, तो क्या करना है, भारत में भी अब उस पर कोई चर्चा हो, मुद्दा ही मोड़ दो। मुद्दा मोड़ने के लिए जो है यहां पर ये पूरा नेटवर्क इस समय चल रहा है। और जॉर्ज सोरोस को तो सब जानते ही हैं, उसने तो कह ही दिया मोदी को हटाने के लिए कितना $1 बिलियन तक मैं खर्च कर दूंगा। अब सुनिए यहां पर सुधांशु त्रिवेदी जो है वो यहां पर जो है बड़ा खुलासा कर रहे हैं। सबसे पहले सुनिए क्या कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। भारत की जांच एजेंसियों में से जांच का सामना कर रही एक कंपनी हिंडनबर्ग के द्वारा 7 समुंदर पार से एक सुर उठाया जाता है और सारा विपक्ष उसमें ताल मिलाने लगता है। और उससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि वो संसद सत्र के साथ उसका संबंध जोड़ देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से कि इसका अर्थ यह हुआ कि को ये पता था कि संसद सत्र के दौरान ही वो रिपोर्ट आनी थी। और यह मैं इसलिए देश के प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूं, विगत कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है।
याद करिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब, यह संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। और यह बात हम गंभीरता से कह रहे हैं कि विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं। तो सुना आपने सुधांशु त्रिवेदी को, क्या कहा उन्होंने कि हिंडनबर्ग विदेशी कंपनी और जो है संसद सत्र के साथ जो है ये बार बार क्यों इस तरीके की रिपोर्ट आती है। जब भी अगर बात की जाए, जब भी भारत में संसद का सत्र चलता है, बीबीसी की रिपोर्ट उससे पहले आती है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट उससे पहले आती है, फिर से हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली है जब यहां पर संसद सत्र चल रहा है। तो इनकी मंशा क्या है, ये सीधे तौर पर जग जाहिर हो चुका है। और सीमा पार से विपक्ष के क्या तार जुड़े हुए हैं, क्या कनेक्शन है, इसका बड़ा खुलासा हुआ है। और भी कई खुलासे किए हैं यहां पर सुधांशु त्रिवेदी ने। सुनिए आगे क्या बोल रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। और यह बात हम गंभीरता से कह रहे हैं कि विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में संपन्न चुनाव भारत के इतिहास के इकलौते चुनाव थे जब 7 समंदर पार से बैठे हुए किसी धन कुबेर ने कहा, जॉर्ज सोरोस ने, कि मैंने $1 बिलियन रखे हुए हैं भारत में मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए। कोई एक घटना होती तो किसी देश का बयान आ जाता है, तो कभी कोई रिपोर्ट आ जाती है। तो हमारी समझ में यह नहीं आता है कि ये सारी बातें, और फिर वो विदेश में जाकर ही राहुल गांधी जी अनेक प्रकार की चीजों की अपेक्षा करते हैं। कांग्रेस और विपक्ष के नेता जाके विपक्ष से अपेक्षा करते हैं कि भारत में हस्तक्षेप किया जाए। और मैं पुनः गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर ये आर्थिक अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं भ्रम के द्वारा, चाहे विषय भारत सरकार की कंपनी का हो या कोई निजी कंपनी का हो। तो देखिए यहां पर आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्ष दल जो है वो भारत में अस्थिरता और अराजकता जो है वो फैलाने का काम कर रहा है। जॉर्ज सोरोस जो है वो $1 बिलियन खर्च करने के लिए सीधे कह देता है। और छोटी सी जैसे कांवड़ का एक एग्जाम्पल दिया, कांवड़ पर जो है यहां पर बयान आ जाता है आजकल विदेश का। अगर दुकानों के आगे केवल नाम, जो दुकान चला रहा है उसका नाम लगाने के लिए बोल दिया जाए, उस पर विदेश का बयान आ जाता है। और विदेश में राहुल गांधी जाकर के अनेक प्रकार की जो है उनसे अपेक्षा करते हैं। अमेरिका जाते हैं, वहां कहते हैं कि जो है आप हस्तक्षेप करो भारतीय लोकतंत्र में। यूरोप जाते हैं, वहां जाकर के हस्तक्षेप करते हैं और चाहते हैं कि यहां से जो है मोदी सरकार को उखाड़ फेंका जाए। तो कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश का भी नेटवर्क जुड़ा हुआ है, वहां से भी जो चीजें सामने आई, वो तो पूरा यहाँ पर उस मॉडस ऑपरेंडी जो है यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है आगे। और यहाँ पर चीजें कही गई है सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से, ये भी आप सुनिए क्या कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1 साल पहले कहा था LIC डूब गया, इन्होंने कहा था SBI डूब गया, इन्होंने कहा था HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डूब गया। फैक्ट यह है कि LIC ने पिछले तिमाही में 17,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो ऑल टाइम हाई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले तिमाही में 21,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की कंपनीज में मिला के ऑल टाइम हाई है। HAL ने 29,000 करोड़ का रेवेन्यू 2023-24 में आया। अब सेबी के ऊपर अटैक है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये कर क्या काम करना चाहते हैं? और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सिर्फ फैक्ट सामने रख रहा हूं, हमेशा कांग्रेस विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी रहती है? आज से नहीं, 30-40 साल पहले से। यह बताइए, 1984 में यूनियन कार्बाइड के एंडरसन को इन्होंने हवाई जहाज में बैठ के भगाया था। यूनियन कार्बाइड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। बोफोर्स के साथ कौन खड़ा था 1987-88 में? कांग्रेस। अगस्ता वेस्टलैंड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। चेक पिस्टल्स वाली कंपनियों के साथ कौन खड़ा हुआ था? कांग्रेस। और बीबीसी के साथ कांग्रेस, हिंडनबर्ग के साथ कांग्रेस। और मैं फिर भी कहूंगा, राहुल गांधी जी एक ब्रिटिश कंपनी में काम भी कर चुके हैं जिसका नाम था बैकऑप्स। तो आज हम विपक्ष से पूछना चाहते हैं कि विदेश की संस्थाओं और विदेश में छपने वाली चीजों में, और आपको ध्यान हो केजरीवाल जी ये भी बोल चुके हैं कितना मुश्किल होता है न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाना, ये वर्ड है उनका ऑन रिकॉर्ड। तो मैं पूछना चाहता हूं एक लाइन में कि विदेश के संस्थानों से यह कौन सा याराना है कि भारत के आर्थिक संस्थान के हर विषय के ऊपर आपका निशाना है?
तो देखिए सुधांशु त्रिवेदी ने यहां भी कहा कि देखिए ये विपक्ष जो है इसी तरीके से चीजें करता है, कभी कहता है कि LIC डूब गया, HAL डूब गया, ये सब चीजें डूब गई, लेकिन अगर आप देखेंगे पिछली तिमाही में LIC ने 17,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया जो ऑल टाइम हाई था, SBI ने 21,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया जो कि ऑल टाइम हाई था। अब ये सेबी पर आ गए हैं अटैक करने के लिए, और जबकि फैक्ट्स ये हैं कि हमेशा कांग्रेस जो है वो विदेशी कंपनियों के साथ खड़ी है। भारतीय जो भी लोकतांत्रिक ढांचा है उस पर कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं है, भारत की जो जांच एजेंसियां हैं उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन भरोसा किस पर है? विदेशी कंपनी पर, हिंडनबर्ग पर भरोसा है राहुल गांधी को। आगे देखिए वो कह रहे हैं कि हमेशा से कांग्रेस विदेशी कंपनियों के साथ खड़ी रही है, यूनियन कार्बाइड के साथ खड़ी रही, ये जो है बोफोर्स के साथ खड़ी रही, अगस्ता वेस्टलैंड के साथ खड़ी रही, BBC के साथ खड़ी। राहुल गांधी खुद विदेशी कंपनी में जो है काम कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं विदेश की संस्थाएं और विदेश की जो भी ये छापने वाली चीजें हैं, ये इनके साथ याराना क्या है? विपक्ष का लगातार इस पर जो है यहां पर हमला किया है, और कहीं ना कहीं अब जो है ये हमला जो किया गया है सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से, और साथ ही साथ जो कहा गया है यहां पर अडानी समूह की तरफ से, ये दिखाता है कि कुछ नहीं है, हिंडनबर्ग को केवल और केवल अपना मुनाफा कमाने से मतलब है। पहले भी उसके बारे में खुलासे हो चुके हैं। अच्छा, जब विदेशी मीडिया छापता है यहां पर हिंडनबर्ग के बारे में, तब जो है ये विदेशी मीडिया के छापने पर विपक्ष क्यों साइलेंट हो जाता है? तब कहां चुप्पी जो है साध करके बैठ जाता है? कई सारे सवाल यहां पर उठते हैं। बहरहाल अब ये बड़ा खुलासा हुआ, और लगातार लोग जो है वो लिख रहे हैं कि अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, सब चीजें देखेंगे, सेबी जो है वो जाकर के तैयारी कर रही थी, हिंडनबर्ग पर बड़ा खुलासा किया सेबी ने, इसलिए अब हिंडनबर्ग जो है वो वापस से जानबूझ करके मुद्दा भटकाना चाहता है, और विपक्ष पूरा उसके साथ खड़ा ही हुआ है, इसलिए उसको एक और यहां पर स्ट्रॉन्ग सोर्स मिल जाता है जो उसकी न्यूज को जो है तेजी से स्प्रेड करे, इस तरीके से जो है भ्रम में डाले लोगों को। बहरहाल अब ये बड़ी खबर, इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बन रहे द न्यूज के साथ।